नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायु शक्ति 2026 में भारतीय वायुसेना और सेना की शानदार ताकत के प्रदर्शन की, साथ ही रक्षा क्षेत्र की बड़ी और ताज़ा अपडेट्स की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं वायु शक्ति 2026 की। इस भव्य सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने अपनी जबरदस्त मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना की आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ने एक तेजी से मनूवर करने वाले टारगेट ड्रोन को सटीकता के साथ इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इसमें साबित किया कि आकाश मिसाइल सिस्टम फुर्तीले हवाई खतरों को ऑपरेशनल परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। इसी अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के HAL प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ निशाना बनाकर अपनी स्ट्राइक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना के डसॉल्ट रफाल फाइटर जेट ने मीका एयर टू एयर मिसाइल दागकर एक बेहद फुर्तीले टारगेट ड्रोन को सटीकता से मार गिराया। यह प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम ने भी एक हाईली मैन्यूवरेबल ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे इसकी ऑपरेशनल प्रभावशीलता साबित हुई। भारतीय वायुसेना के बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने AGM-114 हेलफायर मिसाइल दागकर जमीनी लक्ष्यों को बेहद सटीकता से तबाह किया। यह फायर पावर और स्किल का अद्भुत उदाहरण था। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने अपने 96 T-52 टैंकों को एडवांस्ड थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम से अपग्रेड किया है। ये तकनीक अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज ने इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर विकसित की है। इस अपग्रेड से रात में लड़ने की क्षमता और पहली ही गोली में लक्ष्य भेदने की सटीकता काफी बढ़ जाएगी। बेंगलुरु आधारित वायु वाया डिफेंस ने घोषणा की है कि उसका 500 न्यूटन थ्रस्ट क्लास वायु 500 माइक्रो टर्बोजेट इंजन अब UAV में इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। इसकी डिलीवरी अप्रैल के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। पोलैंड के भारत में राजदूत ने बताया है कि भारत ने पोलैंड की वॉरमैट लोइटरिंग म्यूनिशन और टैक्टिकल सर्विलांस ड्रोन के अतिरिक्त ऑर्डर दिए हैं, जिससे भारत की ड्रोन स्ट्राइक क्षमता और मजबूत होगी। अब बात करते हैं लेजर वेपन सिस्टम की। इजराइल ने भारत को 100 किलोवाट हाई एनर्जी बीम डायरेक्टेड एनर्जी एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की है। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपने स्वदेशी 50 किलोवाट लेजर वेपन प्रोग्राम को तेज कर दिया है। यह सिस्टम 2027 में ट्रायल शुरू कर सकता है और 2030 तक सेना में शामिल होने की संभावना है। इजराइल ने भारतीय वायुसेना को AI आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम भी ऑफर किया है, जिससे HAL तेजस मार्क 1A और सुखोई Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाई जा सके। भविष्य में इसे HAL AMCA में भी लागू किया जा सकता है। DRDO ने स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 सफल फ्लाइट ट्रायल भी पूरे किए हैं। इन परीक्षणों में मिसाइल ने अलग अलग गति, दूरी और ऊंचाई पर हाई स्पीड हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। भारतीय सेना की एविएशन कोर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए टिल्ट रोटर विमान का मूल्यांकन कर रही है। खासकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ये तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की। HAL तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन स्टेज में प्रवेश कर चुका है। इस चरण में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस और फ्यूल सिस्टम की गहन जांच की जा रही है, ताकि पहली उड़ान से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा सके। लगभग 70% प्रोटोटाइप का निर्माण पूरा हो चुका है। रोल आउट के 6 से 8 महीने बाद पहली उड़ान की संभावना है और वर्तमान टाइमलाइन के अनुसार इसकी पहली उड़ान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकती है। दोस्तों, आज की ये थी रक्षा क्षेत्र की बड़ी और अहम अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।